अस्सलाम वालेकुम, आदाब प्यारे तुलबा। उम्मीद है आप सब बखैर व आफियत होंगे। आज मैं नदीम गोरी आपका उर्दू मुअल्लिम आपके लिए जिस मौजू का इंतखाब किया है वो आपकी निसाबी किताब का मौजू कबीर के दोहे हैं। आज इस मौजू के आखिरी दो दोहों की इबारत ख्वानी माफूम की जाएगी। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम कबीर के तीसरे और आखिरी दोहे की इबारत ख्वानी माफूम करेंगे, जो कि कबीर का तीसरा दोहा है। वो इस तरह है कि माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदी मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। माटी कहते हैं मिट्टी को, कुमार जो बर्तन बनाने वाला हो। रोंदने का मतलब है मिलाना, रोंदे मोहे मुझे। माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोहे, मिट्टी कुमार से कह रही है कि आज तू मुझे बर्तन बनाने के लिए रोंद रहा है। एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। एक दिन आएगा, ऐसा दिन होगा जब तू मर जाएगा, मैं तुझे रोंदूंगी। क्योंकि मरने के बाद आदमी को मिट्टी में ही मिल जाना है। इंसान का वजूद मरने के बाद बरकरार नहीं रहता, बल्कि मिट्टी में मिल जाता है। कबीर इस दोहे में फरमाते हैं कि मिट्टी कुमार से कह रही है कि आज तू मुझे बर्तन बनाने के लिए रोंद रहा है। कुमार मिट्टी रोंदने पर फख्र कर रहा है, लेकिन मिट्टी ने इसे हकीकत का आईना दिखाते हुए कहा है, मुझे रोंदने पर गुरूर मत करो, याद रखो मैं मरने के बाद मैं ही आपको रोंदूंगी, और ऐसा रोंदूंगी कि जैसे आपका वजूद ही नहीं हुआ था। असल में इंसान को मरने के बाद मिट्टी में ही मिल जाना है। यहाँ पर कबीर ने इंसान की तरफ इशारा किया है। यहाँ पर कबीर ने ये बावर करने की कोशिश की, ये ताकीद करने की कोशिश की कि इंसान जो है, इंसान आखिरकार इंसान को इस दुनिया से चले जाना है, आखिरकार इंसान को मर जाना है। तो गुरूर किस बात का? इंसान को अपने शोहरत, अपनी इज़्ज़त, अपनी जवानी, अपने हुस्न शबाब पर गुरूर नहीं करना चाहिए। क्योंकि घमंड, गुरूर और तकब्बुर इंसान को रुसवा करके छोड़ता है। चाहे वो किसी इंसान को दौलत का घमंड और गुरूर हो, चाहे शोहरत का हो, ताकत का हो, इल्म का हो, या हस्ब नस्ब का हो, हत्ता कि तकवा का ही क्यों न हो। इंसान की हैसियत पानी की बुलबुलों जैसे है, जो बहुत कम वक्त तक जिंदा रहते हैं। दुनिया की चहल पहल महज इंसान की आँखों का धोखा है। अब अगर इंसान अपने आप पर नाज करे, गुरूर करे, तो किस बात का? एक शायर कहते हैं, न गोरी सिकंदर न है कब्रदारा, मिटे नाम यूं की निशा कैसे कैसे। न गोरी सिकंदर एक बहुत अजीम बादशाह था, जिसने पूरी दुनिया को फतह करने का इरादा किया था, वो भी नहीं रहे। न कब्रदार दारा, न गोरी सिकंदर, गोर कहते कब्र को, न सिकंदर की कब्र रही, मिट्टी में मिल गया। और न कब्रदार और न दारा की कब्र मिली। दारा एक बहुत ही दूसरा मशहूर बादशाह था। दूसरे मानों में हम ये कह सकते हैं कि शायर दुनिया की नापायदारी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में कितने ही बहादुर और मशहूर लोग आए, लेकिन कोई यहाँ हमेशा के लिए न रह सका, उनका नामो निशान न रह सका। उनकी कब्रें जो थी वो मिट्टी में मिल गई। दुनिया के अजीम बादशाहों की मिसाल देते हुए कहते हैं कि सिकंदर आज़म और दारा जैसे अजीम पुरजलाल और मशहूर बादशाह भी नहीं रहे, यहाँ तक कि उनकी कब्रों के निशान भी अब भी बाकी नहीं है। गोया ये दुनिया और इससे वाबस्ता तमाम चीज़ें फ़ानी और बेसबाती हैं। कबीर खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो गर जारे अपना चले हमारे साथ। इस दोहे में कबीर फरमाते हैं, कबीर खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ। लुकाटी कहते हैं लाठी को। वो हाथ में लाठी लिए खड़ा बाजार में इंतज़ार कर रहा है। कबीर बाजार में लाठी लेकर खड़ा है और लोगों को तलकीन करता है कि जो लोग खुदा का दीन फैलाने
یا خدا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہی میرا دوست ہے، وہی میرا ساتھی ہے۔ لہٰذا جو زندگی کی لذت اور عیش و عشرت کو ترک کر کے اپنی زندگی لوگوں کی بہبودی کے لیے وقف کرے، وہی کبیر کی محبت کا حقدار ہے۔ جو گھر جارے اپنا چلے ہمارے ساتھ، یہاں مراد گھر جانے سے جو گھر جارے اپنا چلے ہمارے، یہاں پر گھر مراد ہے آخرت کی زندگی کو، کیونکہ کبیر تلقین کرتا ہے جو آخرت کی زندگی سنوارنا چاہتے ہیں تو وہ میرے ساتھ نکلے، خدا کا دین پھیلانے کے لیے میرے ساتھ چلے۔ یعنی اس دوہے میں گھر جانے سے مراد انسان کا آخری گھر، یعنی جہاں سے وہ آیا ہے۔ اسی لیے یہاں کبیر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو عمر کے آخری دور میں ہمارے ساتھ چلے وہی فلاح پائے گا، وہی فائدہ اسی کو فائدہ پہنچے گا۔ صوفی اس دنیا کو ایک مہمان خانہ سمجھتے ہیں اور دنیا سے چلے جانے کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر چلے گئے۔ جب آدمی بوڑھا ہو جائے اور لکڑی لاٹھی کے سہارے چلے پھرے تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب وہ اس دنیا میں چند دنوں کا مہمان ہے، اور اسے اپنے گھر جہاں سے وہ آیا ہے جانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ یعنی انسانی زندگی کا مقصد اس دنیا کو ضرورت کے طور پر استعمال کرنا ہے، اور انسان کو یہ مقصد ہونا چاہیے کہ اس انسان کا مقصد آخرت ہونا چاہیے، وہ آخرت کی تیاری کر لینی چاہیے اس دنیا میں رہ کر، کیونکہ کبیر کی آخری دوہے کے مطابق انسان کو ایک مقصد کے طور پر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ انسان کو خالص عبادت ہی نہیں بلکہ اس دنیا میں کچھ اور کام بھی کرنا ہے، کہ وہ یہی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو اس دنیا میں غالب کرنا ہے، خدا کا دین کو پھیلانا ہے، خود وہ اچھے اعمال کرنے ہیں اور لوگوں کو اچھے اعمال کی تلقین کرنا ہے۔ باقی اسلام۔